फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका टाइटल है हाउ टू एग्जीक्यूट रॉ क्वेरीज। एग्जैक्टली क्वेरीज एग्जीक्यूट करने के हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि रॉ क्वेरी, मॉडल बेस्ड अप्रोच या क्वेरी बिल्डर मैथड्स। तो एक एक करके हम सबको देखेंगे इस पूरे प्लेलिस्ट में। बट फिलहाल जो हमने स्टार्ट किया है दैट इज़ हाउ टू एग्जीक्यूट यूजिंग रॉ क्वेरीज। अगर हमें करना हो इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, तो किस तरीके से रॉ क्वेरीज को फॉलो करके कर सकते हैं, इन सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स सक्सेसफुल तरीके से हमने एक डेटाबेस को क्रिएट किया है और कनेक्ट कर लिया है अपने इस एप्लीकेशन के साथ ही साथ चलें ब्राउज़र पे। तो हमारे इसी डेटाबेस में कुछ टेबल्स हैं, जैसे कि टेबल्स हम देख सकते हैं। इन सारे टेबल्स को हमने क्रिएट किया है यूजिंग माइग्रेशन कॉन्सेप्ट। और एक बात, हमने इस वाले टेबल में इंसर्ट किया है कुछ डमी डेटा यूजिंग सीडर एंड फेकर लाइब्रेरी। ये सारे इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया है। एक और बात, अगर आप सीखना चाहते हो कोडिंग वर्जन 4 बिल्कुल सही तरीके से, तो एक भी वीडियो मिस ना करें, हर एक वीडियो को बार बार देखें जब तक समझ ना आए। तो यहाँ फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं अपने एक इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट को, दैट इज हाउ टू एग्जीक्यूट रॉ क्वेरीज। चलते हैं एडिटर पे। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऐप फोल्डर, कंट्रोलर्स फोल्डर, और यहाँ पर हम देख पाएंगे हमारे पास काफ़ी सारे कंट्रोलर्स हैं। किसी को भी ओपन कर लेते हैं। अगर हम बात करें अपने स्टूडेंट टेबल के साथ, तो मान लेते हैं हम CRUD ऑपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि डेटा को इंसर्ट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना। तो क्यों ना एक नया कंट्रोलर बना लिया जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल चलते हैं टर्मिनल पे, PHP स्पार्क मेक कंट्रोलर, और हम कंट्रोलर क्लास नेम रखेंगे स्टूडेंट, सफिक्स पास करेंगे। तो ऑटोमेटिक तरीके से ये क्रिएट करने वाला है स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट PHP। चलते हैं एडिटर पे, यहाँ से कंट्रोलर क्लास को ओपन करते हैं। तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक मेथड है दैट इज इंडेक्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस करना चाहेंगे दैट इज ऑल अबाउट इंसर्ट डेटा। किस तरीके से रॉ क्वेरीज मेथड को यूज़ करके डेटा को इंसर्ट कर पाए अपने स्टूडेंट्स टेबल में, इसी कॉन्सेप्ट के बारे में फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक MySQL क्वेरी को लिखने वाले हैं। बेसिक से MySQL क्वेरी को टू इंसर्ट एनी डेटा। सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो हमारे पास टेबल नेम है कॉल स्टूडेंट्स। उसके बाद होने वाला है पैरेंथेसिस, जिसके अंदर पास करेंगे कॉलम नेम। तो यहाँ होने वाला है नेम, ईमेल, एज, एड्रेस एंड जेंडर। ये वही सारे कॉलम्स हैं जो हमें चाहिए टू क्रिएट एनी स्टूडेंट। तो यहाँ पर नेक्स्ट कीवर्ड पास करेंगे दैट इज वैल्यूज, पैरेंथेसिस, और उसके बाद पास करना वैल्यू। तो नेम के लिए हम पास करने वाले हैं एक सैम्पल नेम दैट इज सैम्पल यूजर, मान लेते हैं 100। नेक्स्ट होने वाला है ईमेल वैल्यू, सो सैम्पल डॉट यूजर 100@gmail.com। नेक्स्ट होने वाला एज वैल्यू, तो मान लेते हैं 25। एड्रेस, सो लेट्स से सैम्पल लोकेशन, एंड जेंडर लेट्स से फीमेल। तो सक्सेसफुली हमारे पास एक MySQL क्वेरी है, जिस क्वेरी के थ्रू हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करें। तो हमें करना है दिस DB, और हम कॉल करेंगे क्वेरी मैथड। क्वेरी मैथड को कॉल करने के बाद इस SQL वेरिएबल को हमें पास करना है इस मैथड के अंदर। तो सिंपली जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन इट विल इंसर्ट अ न्यू रो इनसाइड दिस स्टूडेंट्स टेबल। अब बात है कि दिस DB इज नॉट डिफाइंड। तो हमें करना क्या है, हम चलते हैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो पब्लिक फंक्शन _कंस्ट्रक्ट मैथड, जो इस क्लास का कंस्ट्रक्ट मैथड है, और यहाँ पर उससे भी पहले हम एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे DB के नाम से। डेटाबेस ऑब्जेक्ट को यहाँ इनिशियलाइज करने वाले हैं। सो दिस DB, इसका मतलब दिस कीवर्ड के साथ ये वेरिएबल दिस DB इक्वल्स टू डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस क्लास को, या हम कॉल कर सकते हैं एक हेल्पर फंक्शन दैट इज DB_connect। एक बार हमने इस हेल्पर फंक्शन को कॉल कर दिया, तो ऑटोमेटिक तरीके से ये रिटर्न करने वाला एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो कि हमने स्टोर कर दिया है अपने इस वेरिएबल के अंदर। तो सिंपली इस वेरिएबल को हमने कॉल किया दिस DB। नेक्स्ट हमने कॉल किया है क्वेरी मैथड, और उसके अंदर पास किया है SQL वेरिएबल।
साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ दूसरा ऑप्शन के बारे में, यहाँ पर तो हमने यूज़ कर लिया हेल्पर फंक्शन। तो यहाँ होने वाला है दिस कीवर्ड db इक्वल्स टू, हम यूज़ करेंगे बैकवर्ड स्लैश, देन हम यूज़ करेंगे कॉन्फिग, उसके बाद जाएंगे डेटाबेस, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और हम कॉल करेंगे कनेक्ट मेथड। तो सिंपली दिस इज़ आवर सेकंड ऑप्शन, बट मैं प्रिफर करता हूँ पर्सनली db कनेक्ट हेल्पर फंक्शन। तो सेव करने के बाद यहाँ पर हमारे पास MySQL क्वेरी है जिसे हमने पास कर दिया इस क्वेरी मेथड के अंदर। तो सिंपल चलते हैं ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो उससे पहले हम जाएंगे अपने कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर, एक राउट क्रिएट कर लेते हैं, routes.php। हम यूज़ करने वाले हैं एरे कॉलेबल अप्रोच। सो यहाँ करने वाला हूँ यूज़ ऐप फोल्डर के अंदर हम जाएंगे कंट्रोलर्स वाले फोल्डर में। नेक्स्ट हम कॉल करेंगे स्टूडेंट कंट्रोलर। कॉल करने के बाद हम कॉल करेंगे राउट्स ऑब्जेक्ट गेट मेथड और यहाँ करने वाले हैं ऐड हाइफन स्टूडेंट एरे। इस एरे के अंदर होने वाला है हमारा स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास। देन हम कॉल करेंगे मेथड नेम, जो मेथड हमने क्रिएट किया दैट इज इंसर्ट डेटा। सब कुछ सेव करने के बाद हम इसे कॉपी कर लेते हैं, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करते हैं। सो PHP स्पार्क सर्व डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन लिंक लैंडिंग पेज के बाद ऐड हाइफन स्टूडेंट, तो नो आउटपुट। चलते हैं टेबल में, हमारे पास 500 रोज हैं, ब्राउज करते हैं तो हम देख पाएंगे 501। एक काम करते हैं ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, तो हम देख पाएंगे सैम्पल यूजर 100। तो सक्सेसफुली फ्रेंड यहाँ हमने फर्स्ट क्वेरी एग्जीक्यूशन देखा दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू इंसर्ट अ डेटा यूजिंग रॉ क्वेरी कॉन्सेप्ट। सो यहीं पर इसी पैटर्न में हम डिस्कस करते हैं ऑल अबाउट आवर सेकंड मेथड दैट इज टू अपडेट अ डेटा। सो पब्लिक फंक्शन लेट्स से अपडेट डेटा। अब हम क्या करने वाले हैं, एक MySQL क्वेरी पास करेंगे जो कि रॉ क्वेरी होने वाला है फॉर अपडेट अ डेटा। सो अपडेट, देन हमें पास करना टेबल नेम, सो इट विल बी स्टूडेंट्स। देन होने वाला है सेट कीवर्ड, देन हमारे पास होगा कॉलम नेम। सो मान लेते हैं अपडेट करना चाहते हैं इस 500 वाले आईडी को जिसके नेम वैल्यू को हम अपडेट करना चाहते हैं। तो सिंपल सेट नेम इक्वल्स टू दिस इज सैम्पल यूजर, मान लेते हैं 101। ईमेल वैल्यू अपडेट करना हो कॉमा ईमेल इक्वल्स टू कोई ईमेल वैल्यू, तो सैम्पल डॉट यूजर 101@gmail.com। देन हमारे पास होगा वेयर कंडीशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो ID इक्वल्स टू 500। तो सक्सेसफुली हमारे पास एक MySQL क्वेरी है जिस क्वेरी को यूज करके हमने अपडेट किया है नेम वैल्यू एंड ईमेल वैल्यू ऑफ दिस 500 नंबर ऑफ स्टूडेंट ID। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम कॉल करेंगे दिस DB मीन्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट, कॉल करेंगे क्वेरी मेथड और इसके अंदर पास करेंगे SQL वेरिएबल। एक बार हमने पास कर दिया, चलते हैं routes.php में एक और आउट को क्रिएट करते हैं। एक और बात फ्रेंड्स, जो सिंटैक्स हमने फॉलो किया है इस राउट को क्रिएट करने के लिए दैट इज एरे कॉलेबल सिंटैक्स, और ये एप्लीकेबल होता है आफ्टर वर्जन 4.2। अगर आपने यूज़ किया हो इसके प्रीवियस वर्जन जैसे कि 4.0 या 4.1 तो आपके केस में एरर आ सकता है। तो सिंपल, अगर आपको यूज़ करना है इस सिंटैक्स को, इस पैटर्न ऑफ कोड को, तो आपको अपग्रेड करना होगा आफ्टर 4.2 लाइक 4.2, 4.3 और 4.4। तो यहाँ करेंटली जो मैंने यूज़ किया है दैट इज़ 4.4। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इंस्टेड ऑफ ऐड हाइफन स्टूडेंट दैट इज अपडेट हाइफन स्टूडेंट, और इस बार हम कॉल करेंगे मेथड कॉल्ड अपडेटेड डेटा। सब कुछ सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउज़र पे और यहाँ पर इसे रिप्लेस कर देंगे और हम टाइप करने वाले लोकल होस्ट /अपडेट हाइफन स्टूडेंट। डेटा अपडेट हो चुका है, रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे 500 जो यूज़र था उसके नेम को हमने अपडेट कर दिया है एंड ईमेल ऑल्सो अपडेटेड। तो सक्सेसफुल, दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड क्वेरी ऑफ अपडेट। इसी तरीके से बात करते हैं डिलीट अ डेटा के लिए। सो पब्लिक फंक्शन डिलीट डेटा, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं SQL क्वेरी। सो डिलीट टेबल नेम कॉल्ड स्टूडेंट्स, इसके पहले हमें यूज करना है फ्रॉम कीवर्ड, सो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। देन हमें पास करना है वेयर कंडीशन, वेयर ID इक्वल्स टू, मान लेते हैं हम डिलीट करना चाहते हैं ऑफ दिस
496, तो हमें पास करना id इक्वल्स टू 496। एक और बात, अगर आपने काम कर रहे हो फॉर एग्जांपल फॉर अपडेट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, तो आप दोबारा से रीचेक कर लें वेयर कंडीशन, क्योंकि ये दोनों कमांड्स ऐसे कमांड्स होते हैं कि एग्जीक्यूट करने के बाद आप रोल बैक नहीं कर सकते। सो मेक श्योर अगर आप इस कमांड के साथ काम कर रहे हो, लाइक अपडेट कमांड के साथ आपने काम कर रहे हो या डिलीट कमांड के साथ आप काम कर रहे हो, तो सिंपल आपको वेयर कंडीशंस 1 से 2 बार चेक करना है। सो आफ्टर दिस डिलीट क्वेरी हम क्या करेंगे, दिस db डेटाबेस ऑब्जेक्ट हम कॉल करेंगे क्वेरी मेथड और हम पास करेंगे SQL वेरिएबल। एक राउट क्रिएट कर लेते हैं, तो हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे delete हाइफन स्टूडेंट। देन हमारे पास जो मेथड नेम है दैट इज डिलीट डेटा। सेव करने के बाद हम इस राउट को कॉपी कर लेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर। डेटा होपफुली डिलीट हो चुका है। रीलोड करते हैं, सो हम देख पाएंगे 496 गायब हो चुका है। सो सक्सेसफुली फ्रेंड, यहाँ पर हमने देखा ऑल अबाउट इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड एंड डिलीट कमांड। यहाँ जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू एग्जीक्यूट रॉ क्वेरीज। इसीलिए हमने कोई और मेथड्स यूज नहीं किया। जब हम देखेंगे ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल्स, क्वेरी बिल्डर मेथड्स, तो उस केस में हम इस ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करने वाले। वहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड्स मेथड होंगे जिनको यूज करके हम इन सारे ऑपरेशंस को ऑपरेट करने वाले हैं। सो फाइनली इस वीडियो में हमने जो कवर किया है, अगर मैं बात करूँ एक CRUD एप्लीकेशन की, दैट इज CRUD एप्लीकेशन की, तो C स्टैंड्स फॉर क्रिएट, इसका मतलब इंसर्ट डेटा, जो कि हमने देख लिया है। अगर बात करें रीड ऑपरेशन के लिए, इसका मतलब सेलेक्ट ऑपरेशन। देन हमारे पास होता है अपडेट ऑपरेशन एंड फाइनली डिलीट ऑपरेशन। सो यहाँ इस वीडियो में हमने इस ऑपरेशन को कवर कर लिया है, दैट इज ऑल अबाउट इंसर्ट ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन एंड डिलीट ऑपरेशन। सो फाइनली हमारे पास एक और ऑपरेशन है अकॉर्डिंग टू दिस CRUD स्टेटमेंट, दैट इज ओनली और सेलेक्ट स्टेटमेंट, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपने अगली वीडियो में, क्योंकि इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ और मेथड्स हैं जिनको हमें जानना है, क्योंकि हम करने वाले हैं डेटा सेलेक्ट। सो फॉर द टाइम बिंग इट इज़ ओके, क्योंकि इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ देखा है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।